हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई करते होइएगा। तो हम इससे पहले जैसा कि प्रश्नावली 1.1 से लेके 1.4 तक पढ़ाए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको रिवीजन जरूर कीजिए होइएगा, क्योंकि मैथ एक रिवीजन का चीज है। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं फिर मैथ आपको नहीं समझ में उतना आएगा। मैथ समझने के साथ साथ उसको रिवीजन करना पड़ता है, तो उसको आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। और जैसा कि हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, रियल नंबर वास्तविक संख्या, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन आपको बताए हुए थे। जो इंट्रोडक्शन आप देखें कि ऑब्जेक्टिव हम सॉल्यूशन किए हुए थे, उसमें कितना हेल्पफुल आया था। सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो ये सब कितना हेल्पफुल आया हुआ था। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे सेकेंड चैप्टर आपके लिए लेके आए हुए हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट करने से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, कुछ उसका पथ होता है चैप्टर स्टार्ट कर। क्योंकि क्या होता है, हम डायरेक्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे यदि आपको हम समझाते जाएंगे फिर बेस्ट नहीं होगा। कितना बार समझाएंगे, उससे अच्छा एक ही बार बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद समझने का जरूरत ही नहीं है। तो क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे ही बनता है, तो आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए, उसके बाद जाके है जो उसके बारे में पढ़िएगा प्रश्नावली। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर, कौन सा चैप्टर, तो मेरा चैप्टर का जो नाम है यहाँ पे बहुपद है। क्या है? बहुपद है। चैप्टर का नाम क्या है? ये गणित का, मैथ का बहुपद है। वैसे देखिए, ये है जो बीटीसी हो गया, बीटीसी हो गया और एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी हो गया। ये दोनों का दोनों क्या होता है? सेम होता है। ये दोनों का दोनों क्या होता है? सेम होता है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मैथ, या बीटीसी पढ़ते हैं तो ये दोनों एक ही होता है। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। तो यदि आप किसी भी बोर्ड से है फिर भी आपके लिए ये यूजफुल है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ बहुपद। ठीक है, बहुपद का इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में कि बहुपद क्या होता है, किस प्रकार से बहुपद का काम करता है, ये पार्ट 1 आपको हो गया। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहुपद पोलिनोमियल। क्या चीज? बहुपद पोलिनोमियल। तो ये है जो आपका बहुपद है। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसे तो बहुपद उन पदों को कहते हैं कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद, बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब ज्यादा, यहाँ पे सास बहु वाला नहीं समझ लीजिएगा। पद बोले तो पद, जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। वैसे बहुपद दो चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, एक चर मान, एक अचर मान। क्या चीज से? एक चर मान और एक अचर मान से मिलके बना हुआ रहता है। देखिए चर क्या होता है, तो एबीसीडी के अक्षर को, ए टू जेड को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और 1 2 3 4 5 या माइनस में हो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। ये चर का मान है जो बदलता रहता है। क्या होता है? बदलता रहता है, ये वेरी करता है। ठीक है, जबकि ये जो अचर है ये नहीं बदलता है। क्या होता है? नहीं बदलता है। अचर नहीं बदलता है और चर है जो बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे आप इससे पढ़े, जो इससे पहले क्लास 8 9 10 इसमें पढ़े होइएगा कि x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 5, तो x का वैल्यू, तो इसमें कुछ और आ जाएगा। यदि 4x प्लस 5x प्लस 18 प्लस 36 या बराबर 36, इसको बनाएगा तो x का मान कुछ और आएगा। तो ये बदल रहा है ना, ए टू जेड। क्या होगा? यहाँ x भी हो सकता है, यहाँ a भी हो सकता है, यहाँ b भी हो सकता है। तो इसीलिए चर का मान हमेशा क्या होता है? वेरी करता है। पूछेगा कि चर का मान बदलता है कि नहीं, तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन आगे मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ देखना होगा, इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको समझना होगा, उसके बाद बनाइएगा तो आप बहुत ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो मेन हथियार है ना यहाँ से मिल गया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये अचर हो गया जो नहीं बदलता है। ठीक है,
बहुपद के वर्गीकरण, देखिए बहुपद को तो वर्गीकरण बांट दिया गया है उसके आधार पे, ठीक है। पहला रेखिक बहुपद, क्या चीज, रेखिक बहुपद। तो वैसे बहुपद जो ax प्लस बी के रूप में हो, यानी जिसका अधिकतम घात कितना हो, एक हो। तो हम आपको पहले बताए हुए थे कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है उसका गुना में भी एक छुपा हुआ है। जैसे भाई देखिए ये x हो गया, ठीक है, ये x हो गया। तो ये जो x हो गया इसके गुना में भी एक छुपा हुआ है, बट्टा में भी एक छुपा हुआ है, इस साइड गुना में भी एक छुपा हुआ है, और भागा में भी एक छुपा हुआ है। तो ये सब है जो छुपा हुआ रहता है, ठीक है, ये सब क्या है, छुपा हुआ रहता है। तो आप ये समझ गए। तो अब देखिए जो ए एक्स और प्लस बी के रूप में हो, ए एक्स प्लस बी के रूप में हो, तो ए की जगह पे कोई नंबर होगा, बी की जगह पे कोई नंबर। बाय द वे 4x प्लस 5 के रूप में हो, 7x प्लस 9 के रूप में हो, 10x प्लस माइनस 2 के रूप में हो, या यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो यहाँ इसका वैल्यू x या y जेड ए बी सी डी कुछ भी चर मान हो, क्या हो, चर मान हो, इस फॉर्म में होता है, उसको बहुपद, रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या चीज, रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो एक होता है। कितना होता है, एक होता है, ठीक है। पहचानने के लिए दे देगा इसमें से कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है, या कौन बहुपद नहीं है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसलिए गौर से देखिए, इधर उधर मत देखिए, आप गौर से यहाँ पे देखते रहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 9, 5y प्लस 4, 6x प्लस 7, 9x प्लस 7, इस प्रकार से ये सारा चीज हो गया, ठीक है। ये सारा हो गया रैखिक बहुपद के। इसमें शून्य की संख्या क्या होता है, एक होता है। इसमें x का मान एक ही निकलेगा, माइनस प्लस इस प्रकार से नहीं, एक ही निकलेगा ही, ठीक है। तो इसमें आपका x का मान हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया रैखिक बहुपद, क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। आप लोग रैखिक बहुपद का सवाल हमेशा बनाते होइएगा। 4x प्लस 5x प्लस 3 बराबर 15। जैसे इसको हम जोड़ दिए तो 9x हो गया प्लस 3 बराबर 15। अब यहाँ पे 9x 12, 15 गया तो 3, 9x 12, x बराबर 12/9, कट गया तो 4 3। इस प्रकार से आप लोग सवाल पहले बनाते होइएगा, ठीक है, क्लास 8 9th इस सब में बनाया होइएगा। बट यहाँ पे अब हम लोग रैखिक बहुपद समझ गए। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना है, एक है। जय घात उतना उसका जो शून्य की संख्या होगा, एक घात है तो शून्य की संख्या एक ही होगा, ठीक है। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना है, एक ही होगा, और इसका एक ही हल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद। दुई बोले तो दो, दुई बोले तो दो, घात बोले तो पावर, घात बोले तो पावर। जिसका पावर 2 हो उसी को क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद। क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आया समझ में, कि वो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। अब देखिए आप कहिए अधिकतम घात होना चाहिए। अब बाय द वे एक्स स्क्वायर दे दिया प्लस 5, x के बराबर 5 दे दिया प्लस 2 दे दिए, तो ये इसका अधिकतम घात 5 है, तो ये रैखिक बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतम घात होना चाहिए ना, पहले या बाद नहीं, ठीक है। इसी को हम दे सकते हैं 5 प्लस 2x, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। अगर इसी को दे दिए 5 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद, ठीक है। स्क्वायर है तो 9 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। चाहे 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5, ये भी क्या हो गया, अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघात बहुपद। तो जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसी को, अब ये 3 अंक में होगा या 2 अंक में होगा, फिर भी ये द्विघात बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें घात कितना है, 2 है, तो इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। इसके शून्य के अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। क्या चीज से, अल्फा और बीटा से। ये अल्फा हो गया और बी ये हल्का निकला हुआ रहता है, बीटा हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्य को क्या चीज से सूचित किया जाता है, अल्फा और बीटा से। क्या चीज से, अल्फा और बीटा से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
जो द्विघात बहुपद है उसको शून्य की संख्या 2 होता है और शून्य को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। अब देखिए ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, सीधे यहाँ पे क्या है 5x स्क्वायर। इसमें कितना पद है जो हमको उससे लेना देना नहीं है, अधिकतम घात कितना है 2 है तो द्विघात बहुपद, इसके शून्य की संख्या 2। बाय द वे ये है 5x स्क्वायर, कुछ नहीं तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 0/5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, तो रूट चढ़ेगा तो माइनस प्लस के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान आएगा। तो यहाँ पे क्या है रैखिक, यहाँ पे है जो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होता है। आखिर कैसे निकलता है इसके बारे में आगे हम और डिटेल से जानेंगे। कह रहा है इसमें शून्य की संख्या 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, और इसके शून्य को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। ये सारा पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। ठीक है, निकालते हैं और देखिए अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, और यहाँ पे और ये बोले तो शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा डी, जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसे डिस्क्रिमिनेशन या विभक्तर या विवेचक कहा जाता है। ठीक, उसी को डिस्क्रिमिनेशन विभक्तर या विवेचक कहा जाता है। और कह रहा है डी निकालने के लिए डी के आधार पर ही अल्फा और बीटा के मान निकलता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपसे क्लास 10th में ये क्वेश्चंस पूछेगा, विभक्तर सूत्र क्या होता है, विवेचक सूत्र क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन सूत्र क्या होता है, शून्य निकालने के लिए हम डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा आपको घुमा फिरा के है जो क्वेश्चंस आएगा। तो ये विभक्तर या विवेचक सूत्र ये तो आता ही है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप उल्टाइएगा, आपका हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी का मान धनात्मक हो, धनात्मक बोले तो प्लस में, जैसे हम यहाँ पे यही क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो इसमें ए हो जाएगा। इसके बाद दबे यहाँ पे हम बगल में समझाते हैं, हम एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x, नहीं जो है वही अभी ले लेते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा हार्ड की ओर नहीं चलते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 प्लस 12, तो इसको हम इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1, तो a बराबर 1, b बराबर 7, इसका ये b हो गया और c बराबर हो गया 12। वैसे और डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो d निकालने के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1, c के जगह पे 12, 7 49 माइनस 12 चौक 48, 1 हो गया। ठीक है, 1 के मान प्लस में है, क्या चीज में है प्लस में, तो प्लस में आएगा तो हम लोग धनात्मक बोलते हैं, प्लस में आएगा तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। देखिए इसका फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा इस प्रकार से, बी अल्फा निकालना हो बीटा, देखिए दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अल्फा हो गया तो थोड़ा ऊपर हो गया, बीटा बोले तो बेटा थोड़ा नीचे हो गया, तो बेटा थोड़ा नीचे हो गया तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये क्या चीज में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बट्टा 2a हो जाएगा, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। तो बस सिर्फ माइनस प्लस का ये फर्क है। अब देखिए डी का मान यदि शून्यक हो, ठीक है शून्य, तो इसका प्राकृत वास्तविक, देखिए ये आपसे पूछता है, धनात्मक हो तो इसका प्राकृत वास्तविक और असमान होता है, क्योंकि असमान का मतलब अल्फा का कुछ और मान निकलेगा, बीटा का कुछ और मान निकलेगा। बट यहाँ पे डी का मान है जो 0 आएगा, तो अल्फा बराबर भी वही फॉर्मूला और बीटा बराबर भी वही फॉर्मूला, तो दोनों होगा तो समान होगा कि असमान, तो समान होगा। तो और ये वास्तव में निकलेगा कि काल्पनिक में, तो ये वास्तव में, तो वास्तविक और समान हो जाएगा। अगर प्लस में आएगा तो सब अपना, देखिए क्या होगा बाय द वे, अगर दो दोस्त गया घूमने के लिए, ठीक है, तो दोनों दोस्त के पास जो पैसा है तो वो उधर घूम गया और वो उधर चला गया, दोनों अलग अलग घूमने चला गया, ठीक है, तो ये दोनों का मान जब ये धनात्मक होगा तो मान अलग अलग निकल जाएगा। वो उधर कहेगा कि हम
4 गो शहर घूम के आया, वो कहेगा हम 5 गो शहर घूम के आए। तो दोनों अलग अलग वेरी करेगा, ठीक है। तो दोनों के पास पैसा है, यहाँ प्लस में आ गया तो ठीक है, तभी 0 आ गया तो अब दोनों कहेगा ठीक है दोस्त चलो हम मिल के चलते हैं, दोनों के पास पैसा नहीं है, जैसे तैसे क्या करेंगे घर पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए समान मात्रा में चलेगा, लेकिन वास्तव में जाएगा कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है, तो वास्तविक होगा। और जब प्लस में होगा तो वास्तविक ही होगा, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन उसका कोई लिमिट नहीं है जो किधर जाएगा, तो इसीलिए वास्तविक और असमान हो जाएगा। और जब दोनों का पैसा 0 हो जाएगा तो वास्तविक और समान, क्योंकि दोनों तक तो जाना ही है वास्तव में, बट जहां भी जाना है समान रूप से जाना है, क्योंकि दोनों के पास पैसा कितना है 0 है। क्या चीज है 0 है। चलिए अब डी का मान यदि माइनस में हो तो इसका अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलता है। अल्फा और बीटा, अब दोनों क्या है, डी का मान माइनस में ऋणात्मक हो तब अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा और नहीं उसका है बहुपद का कोई हल होगा। जब अल्फा का मान आ जाएगा, यहाँ पे डी का मान आ जाएगा माइनस में, तो नहीं अल्फा का मान निकलेगा नहीं बीटा का। ये क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है, ये तो आता ही है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुपद हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, इसी पे आधारित हम 4x² प्लस 5x प्लस 7। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि शून्य का योग बराबर, तो शून्य कितना होता है 2 होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, तो शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा, बी के जगह पे ये है तो प्लस में है तो ई प्लस और ई माइनस, तो -5 बट्टा और ए के जगह पे क्या हो जाएगा 4, हो गया आंसर। दूसरा कहेगा शून्य का गुणनफल बराबर, तो गुणनफल तभी कहेगा, तो देखिए योग में क्या है इसके -b बट्टा ए हो जाएगा, और गुणनफल तभी गुना होगा तो c बट्टा ए हो जाएगा। बट्टा के दोनों में एक हो जाएगा और गुणनफल देखिए योग कहेगा तो जुट जाएगा बोथ, ठीक है, बोथ एड, यहाँ से दोनों का दोनों जुट जाएगा, तो जुटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -b बट्टा ए, और ये हो जाएगा -b बट्टा ए, तो यहाँ 5 की जगह पे क्या ये हो जाएगा, ये 5 है तो ये आगे प्लस है, तो माइनस का माइनस हो गया, ये प्लस है, प्लस माइनस -5 बट्टा है, और अल्फा गुने बीटा सी बट्टा सी के जगह पे 7, 1 के बट्टा 4, तो 7 बट्टा 4। ये क्वेश्चन सब आता रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर क्या होता है, तो बहुपद बराबर होता है x² माइनस योग, ठीक है, पहले योग हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद x प्लस फिर गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, तो क्या हो जाएगा बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है, ठीक है। ये VVI फॉर्मूला है, याद रखिएगा ये VVI फॉर्मूला है। यहाँ से आपका क्वेश्चन सब ये आज का जो थ्योरी पढ़ा है इससे है जो 4-5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, ठीक है, तो ये आप गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे नहीं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे त्रिघात बहुपद, तो त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, घात बोले तो पावर, तो जिसका पावर 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, जिसका पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्म होता है AX/Q, अधिकतम पावर कितना होना चाहिए Q, ये ना हो फिर भी ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, बट ये अगर ना हो तो यह त्रिघात नहीं द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो AX/Q प्लस BX² प्लस CX प्लस D पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन है त्रिघात बहुपद का रूप निरूपित करता है, इस प्रकार से भी। तो देखिए जिसमें पावर 3 है, इसमें पावर अधिकतम कितना है 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद हो गया। इसमें भी कितना है अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद, इसमें भी 3 है, जरूरी नहीं है कि आगा ही होना चाहिए, ठीक है,
जरूरी नहीं है कि आगा ही होना चाहिए। अगर ऐसा भी क्वेश्चन है 5x² प्लस 7x³ प्लस 5, तो ये भी त्रिघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम मान कितना है 3 है, तो अधिकतम मान 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद ही है। इसको तो हम ऐसे सजा सकते हैं x² 7x³ प्लस 5x² प्लस 5, इसको तो हम इस प्रकार से सजा सकते हैं ना, तो ये एक त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। कह रहा है इसमें शून्य की संख्या 3 होता है। कितना होता है, शून्य के 3 होता है। इसका शून्य को अल्फा, बीटा और गामा से सूचित किया जाता है। इसको गामा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में सिर्फ अल्फा बीटा रहेगा और इसमें एक गामा भी जुट गया। तो त्रिघात बहुपद में शून्य की जो संख्या होता है 3 होता है, इसके शून्य को अल्फा बीटा और गामा से सूचित किया जाता है। क्या चीज से, अल्फा बीटा और गामा से सूचित किया जाता है। अब शून्य का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, और गुणनफल बराबर क्या होता है, डी बट्टा ए होता है। देखिए सब के बट्टा में है जो ए है, सब के बट्टा में क्या है, ए है। ठीक है, और सब के बट्टा में, और उसमें जो था शून्य का योग बराबर द्विघात बहुपद में वो माइनस बी बट्टा है, और इसमें भी माइनस बी बट्टा है। बट इसमें गुणनफल बराबर क्या है, इसमें उसमें लास्ट वाला था सी, उसमें लास्ट वाला था सी, इसमें डी है, तो इसीलिए माइनस डी बट्टा। ठीक है, और दो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया 2 शून्य, ये हो गया 2, बोले तो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा होता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, चाहे अल्फा गामा, तो इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर सी बट्टा ए होता है। ठीक है, और त्रिघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे x के पावर q प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, आपके मन में आता होगा क्या सर सभी बहुपद ही होता है, कौन बहुपद नहीं होता है, कौन बहुपद नहीं होता है, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आता होगा। नहीं आता होगा तो ऐसा क्वेश्चंस माइंड में ले आइए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चंस आता है। अब देखिए यहाँ पे बहुपद पहचानने के लिए कह रहा है बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर मान बट्टा के नीचे हो तब बहुपद नहीं। जैसे यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो गया 4/x प्लस 5, तो ये बहुपद नहीं होगा। 7/x प्लस 9x, ये भी बहुपद नहीं होगा। 9x² प्लस 7x प्लस 4/x बहुपद नहीं होगा। तब ये बट्टा के नीचे लग गया तब ये बहुपद नहीं होगा, बट्टा के नीचे आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे है नेक्स्ट जानते हैं जिसका पावर माइनस में हो। क्या चीज में, माइनस में। तो आप तो इससे पहले पढ़े होइएगा, अच्छा से हमसे ज्यादा जानकार है, आप लोग जानते होइएगा कि जब ये अगर बट्टा के नीचे 1/, इतना हो गया, ठीक है, 1/x हो गया, यहाँ पे 1/x हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर -1, कुछ नहीं तो एक पावर, ये बटा के नीचे है तो ऊपर गया तो माइनस में। तो बात दोनों बराबरे है, आपको सीधा सीधा समझने के लिए समझा दिया गया कि यदि चर मान का पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। क्या चीज, बहुपद नहीं होगा। जैसे x 1/x पावर -1, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो ऊपर जाएगा। देखिए हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा कि इसमें से पहचाने की बहुपद है कि नहीं। ठीक है, तो हम अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, दो यहाँ पे टर्म्स देते हैं ऑटोमेटिक, आपको समझ में। एक क्वेश्चन आ गया 1/x और एक आ गया जो यहाँ पे 1/-x के पावर -1। तो इसमें से बहुपद कौन है, तो इसमें से बहुपद ये है। तो आप कहिएगा सर जी आप तो गलती बता दिए। कभी कहते हैं कि बट्टा ये है पावर माइनस में हो तो वो बहुपद नहीं होगा, पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। तो ई कैसे होगा बहुपद, बहुपद तो ई होगा, तो नहीं। देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो तभी पहला इसमें रूल्स होता है कि बट्टा के नीचे हो तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। बट ये है
1/(x⁻−1), तो ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा, तो ये बहुपद हो गया और ये बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ किस प्रकार से राउंड राउंड फुल स्टॉप कराता है। ठीक है, अब बीजगणितीय व्यंजक में जब चर मान दो प्रकार का हो तो बहुपद नहीं होगा। जैसे x+y, दो अंक के हो 5x+4y, या 7x+9y, या 9x+7z, या 5a+6b। तो इस प्रकार के तभी दो अंक के चर मान आ गया तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं जब रूट के अंदर हो, रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं होगा। रूट अंडर x/5, तभी रूट के अंदर है, बहुपद नहीं होगा। रूट अंडर 6x, ये सब रूट के अंदर 4, बहुपद नहीं होगा। रूट अंडर 5, अब पजरा में रहेगा x, ये रूट से बाहर, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुपद, यहां से आपका भी क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस में जब आप उल्टाइएगा तो ये समझ में आ जाएगा, या फिर हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो सेशन फिर से लाएंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ, सबसे पहले द्विघात बहुपद को बनाने का कुछ नियम होता है गुणनखंड, वैसे इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहां पे, वहां पे इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या चीज करो? स्वीकार करो। क्या कमी रह गया देखो और सुधार करो। यदि आप लोगों से अभी मैथ नहीं बन रहा है तो देखिए जो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों का बेसिक ही नहीं आता होगा, तो बेसिक पोर्शन का ठीक कीजिए। यदि आप लोगों को बेसिक पोर्शन का भी चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बेसिक पोर्शन के भी हम आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लाएंगे। और उस बेसिक पोर्शन के लिए नोट्स वगैरह बना रहे हैं जहां से आप लोगों को बेस्ट लेवल पे बेसिक पोर्शन मिलेगा, वहां से आप अपना जो मैथ का बेसिक पूरा का पूरा खत्म कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो बहुपद का फर्स्ट है प्रश्नावली 2.1 है, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुजीत लेता हूं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।